So the question number first is, without actually performing the long division, state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. अब हमें ये प्रूव करना है बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करे कि जो हमें फ्रैक्शंस दिए गए हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं। सो हमने थ्योरम 6th और 7th में देखा था कि अगर कोई फ्रैक्शन p बाई क्यू की फॉर्म में है और उसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसके बाद अगर q के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वहां पर 2 है या 5 है या सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वाला एक्सपेंशन शो करेगा। सो फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज 13/3125। इसके लिए सबसे पहले हमें p देखना होगा। p हमारा होगा 13 एंड q हमारा होगा यहाँ पे 3125। इसके बाद हम q को फैक्टराइज करेंगे और वी कैन से q के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो होगा 5 की पावर 5। तो हम देख सकते हैं कि q जो आया उसमें 5 की पावर 5 है, यानी कि अब हम q को यहाँ पे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या सिंपली अगर हम कहें यहाँ पे 5 प्रेजेंट है तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज 17/8। तो p यहाँ पे है 17 और q यहाँ पे है 8। q को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 2 की पावर 3। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, भले ही 5 प्रेजेंट ना हो बट 2 प्रेजेंट है। 2 की पावर है यहाँ पे 3, 5 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 0, बट इसे भी हम 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा। थर्ड हमारे पास है 64/455। p हमारा यहाँ पे है 64 और q हमारा यहाँ पे है 455। सो हम q को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 और 2 के अलावा भी कुछ नंबर्स इसके प्राइम फैक्टर्स में आ गए। इसका मतलब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी कि 64/455 एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसके बाद जो फ्रैक्शन है वो है 15/1600। तो p यहाँ पे हो जाएगा 15 और q हो जाएगा 1600। q को हम फैक्टराइज करेंगे तो वो आएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 और 5 ये दोनों ही प्रेजेंट है, इनके अलावा कोई और नंबर यहाँ पे है नहीं। और हम q के फैक्टर्स को 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर m के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। सो ये हो जाएगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट फ्रैक्शन है दैट इज 29/343। 343 यहाँ पे हमारा q होगा और उसे जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो उसके फैक्टर्स होंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी कि 7 की पावर 3। और हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी 2 और 5 नहीं है। सो ये जो फ्रैक्शन होगा ये होगा एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का एक्सपेंशन, यानी कि इस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट फ्रैक्शन जो हमें गिवन है वो है 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। सो ये क्लियरली यहाँ से विजिबल है कि जो q हमारे पास यहाँ है उसमें 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं है। सो ये हो जाएगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 129/2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 5। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास q की वैल्यू ये दी गई है, दैट इज ये फ्रैक्शन है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है जब यहाँ पे 7 की पावर 5 प्रेजेंट है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर अगर यहाँ आता है तो उसकी वजह से ये डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा 7 आ चुका है। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 6/15। सो हम 15 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 15। लेकिन यहाँ पे जो फ्रैक्शन हमें गिवन है
वो दोनों नंबर्स को प्राइम्स नहीं है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो दोनों नंबर्स हमें गिवन है वो दोनों को प्राइम्स बन जाए, क्योंकि 6 और 15 में एक चीज़ अब भी कॉमन आ रही है, दैट इज़ 3। तो सबसे पहले हम 6 और 15 को को प्राइम्स बनाएंगे। को प्राइम्स जब इन्हें बना लेंगे तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा 2/5, यानी कि अब हमारा नया फ्रैक्शन आ गया 2/5। 6 और 15 को, दैट इज 6/15 को अगर हमें चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो हमें इनडायरेक्टली 2/5 को चेक करना होगा। 2/5 को जब हम यहाँ चेक करेंगे तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि डिनोमिनेटर में है 5 और सिर्फ 5 है वहां पे, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड आउट करना है एक फ्रैक्शन का, दैट इज 35/50। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि 35/50 में 35 और 50 को प्राइम्स नहीं है, सो हमें पहले इन्हें को प्राइम्स बनाना होगा कट करके। तो 35 5 से कट हो जाएगा और 50 भी 5 से कट हो जाएगा, सो नया फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा 7/10। 7/10 में हम देख सकते हैं Q हमारा है 10, और Q को जब हम फैक्टर्स और वी कैन से प्राइम फैक्टराइजेशन जब Q का हम करेंगे तो वो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 का मतलब है कि वहाँ पे 2 भी है और 5 भी है। और अगर ऐसा होता है तो ये जो फ्रैक्शन है 7/10 वाला, या फिर हम कहें 35/50 वाला, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला फ्रैक्शन होगा।